रशिया की यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग होती है और 6 years का ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया. So in this video we are going to talk about some myths about MBBS in Russia that no one tells you. So the first point is ragging. क्या रशिया की यूनिवर्सिटीज में रैगिंग होती है? सो द आंसर इज नो. वहाँ की यूनिवर्सिटीज में कोई रैगिंग नहीं होती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कॉलेजेस में होती है, कुछ में नहीं होती है. लाइक सीनियर्स जूनियर्स पे अपना काम करवाते हैं एंड ऑल, जो भी हो. सो सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि MBBS 4.5 ईयर्स का होता है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, मतलब टोटल आपका हुआ 5.5 ईयर्स. लेकिन रशिया में आपका 5 ईयर्स का कोर्स होता है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब आपका पूरा कोर्स 6 ईयर्स का होता है. बात करें थर्ड पॉइंट की, जो कि है अटेंडेंस. एज यू ऑल नो, रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज में 100% अटेंडेंस चाहिए होती है. पर इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में आपको 75% मिलती है. और रशिया में ऐसा है कि अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से आपने अगर 1-2 क्लास मिस कर दी हैं, तो आपको वो रिप्लेस करानी होती है. रिप्लेस का मतलब है आपको टीचर्स के पास अलग से जाके उसे रीड करके या फिर कुछ भी रिटन लिख के आपको जाना रहता है. तो इस तरीके से वो आपकी क्लास रिप्लेस होती है. बेसिकली अत्राबोध का, जिसे हम कहते हैं रिवर्क, वो करना होता है. इंडिया में ऐसा भी है कि हमारे में 100 टू 150 बैचेस होते हैं, एक साथ इतने बच्चों को पढ़ाते हैं. लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है. वहाँ पे कम बच्चों के साथ पढ़ाते हैं. मतलब इट मीन्स 15 टू 20-25 स्टूडेंट्स का बैच होता है. सो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है. इंडिया में तो एक ही साथ हो जाती है 100 एंड 150 स्टूडेंट्स का, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है. फोर्थ पॉइंट की बात करें, दैट रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. मतलब आप अगर यहाँ से पढ़ाई करके जाएंगे डिग्री लेके, तो आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑल बाकी कंट्रीज में भी. सो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और ये WHO, NMC एंड MCI से भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज रहती हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट है, सो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ तो हमें फेस्टिवल्स के दिन छुट्टी नहीं देती है, मगर हमें शाम में ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस रख देते हैं. जैसे होली पे, दिवाली पे भी ऐसे ही फंक्शंस रहते हैं शाम को यूनिवर्सिटीज़ में. तो पूरा आपको बिल्कुल इंडियन फेस्टिवल जैसा माहौल दिखेगा, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं फेस्टिवल्स. तो ऐसे ही आपको अपना इंडियन आउटफिट भी पैक करके लेकर जाना होता है इंडिया से, ताकि आप वहाँ पर पहन सके फेस्टिवल्स के दिन ट्रेडिशनल आउटफिट. पॉइंट दैट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम. सो यस, रशिया में बहुत सारे लोकल्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको उन्हें कन्वर्सेशन के लिए रशियन ही बोलना पड़ेगा. इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर यू कैन ऑल्सो यूज ट्रांसलेशन ऐप, तो आप उनसे कन्वर्सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें हमारी पढ़ाई, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है. कुछ टीचर्स को बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश आती है एंड कुछ को थोड़ी बहुत आती है, तो मतलब समझ जाते हैं, पढ़ाई हो जाती है. लेकिन आपके यहाँ पे जितने भी लोकल पीपल्स हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती. इफ़ वी टॉक अबाउट मॉस्को, मॉस्को में, क्योंकि वहाँ पे इसकी कैपिटल है रशिया की, तो वहाँ पे मोस्टली को इंग्लिश आती है. बट इन माई सिटी और लोकल्स को इंग्लिश नहीं आती है. और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द क्लाइमेट. सो रशिया, एज यू ऑल नो, इट्स अ वेरी कोल्ड कंट्री. और वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड इन माई सिटी, वहाँ पे -30 टू 35 जाता है टेम्परेचर, तो जो कि बहुत ठंड रहती है. मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मल जाएंगे तो नहीं रहेगी, लेकिन जब हवा चलती है तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ये भी डिफ़िकल्टी है. सुबह-सुबह क्लास जाना रहता है, तो यहाँ पे सुबह के 9 AM तक पूरा ही मतलब अंधेरा रहता है और शाम को ही 4-5 PM से ही अंधेरा हो जाता है. तो अगर आपकी क्लास सुबह से शाम तक है, तो आपको पूरा अंधेरे में जाना पड़ेगा, अंधेरे में आना भी पड़ेगा. जैसा कि मैंने बोला कि रशिया बहुत ही कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे, तो वहाँ पर सारे ही हर जगह पे शॉप्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, तो वहाँ पे सब जगह सेंट्रलाइज़्ड हीटिंग सिस्टम है. मतलब आपका हीटर हमेशा चलता रहता है, तो आपको अंदर फ़ील नहीं होगा कि आप बिल्कुल ठंड वाली जगह पे हैं. अगर आप बाहर जाएँगे तो ऑब्वियसली आपको ठंड लगेगी, लेकिन रूम में आप एकदम हाफ टी-शर्ट ये सब पहन सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट सेल्फ कुकिंग और मेस. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मेस होती है, इंडियन मेस, लेकिन बट इन माय यूनिवर्सिटी इंडियन मेस नहीं है, सो वी हैव टू
do self cooking. So as you all know, I also do self cooking for myself. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेस नहीं होती हैं, कुछ में होती हैं। सो आप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस में मेस है, किस में इंडियन मेस नहीं है। टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल, हॉस्टल भी रशिया के काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि आपको 2 सीटर, 4 सीटर इस टाइप में मिलते हैं। और एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में इंग्लिश पढ़ाती हैं 3 साल तक, उसके बाद रशियन में शिफ्ट हो जाती हैं। सो बट अकॉर्डिंग टू माय यूनिवर्सिटी, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे पूरा ये लोग 6 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन में पूरा इंग्लिश ही में पढ़ाते हैं। और हम लेकिन जब हमारी इंटर्नशिप होती है, अगर व्हेन वी गो टू पेशेंट्स और अगर हम उनसे अपना कन्वर्सेशन करते हैं, तो फिर हमें रशियन यूज़ करनी रहती है। तो इसीलिए हमें ये लोग फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और 5th ईयर में रशियन एग्ज़ाम भी होता है लैंग्वेज का। फिर उसके बाद जब आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसमें हमें पेशेंट्स को कन्वर्सेशन के लिए रशियन ही यूज़ करनी रहती है। और अगर हम बात करें द फ़ीस स्ट्रक्चर, सो रशिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अफ़ोर्डेबल फ़ीस है। सो इसी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा जाते हैं रशिया में, एंड जॉर्जिया ऑल्सो, फिलीपींस ऑल्सो। और रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट रहती हैं और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और आप अगर यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं, आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ग्लोबली भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम देके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।